इमरान सीरीज़ का बड़ा अच्छा नावल है लिटिल डेविल। जूलिया, सफदर और नुमानी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की चेकिंग में मसरूफ़ थे। वो लोग सिर्फ बच्चों की जामिया तलाशी ले रहे थे, जबकि सामान मुतल्लका हुकाम चेक कर रहे थे। सामान की चेकिंग की निगरानी टाइगर कर रहा था। सिगरेट सर्विस के मखसूस कार्ड की वजह से मुतल्लका हुकाम उनसे पूरा ताउन कर रहे थे और इन्होंने इस चेकिंग के बारे में कोई सवाल भी नहीं किया था। वैसे इंटरनेशनल मुसाफिरों के परवाज़ों के मुसाफिर सामान के साथ स्पेशल अंदाज में जामे तलाशी और वो भी ख़ास तौर पर बच्चों की तलाशी पर ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया जाता है कि सब कुछ उनकी अपनी सलामती के लिए किया जा रहा है। इमरान इंटरनेशनल काउंटर से हटकर बुकिंग काउंटर के साथ कोनी टेके सब कुछ देख रहा था। इसकी तेज़ नज़रें हर चीज़ और हर शख्स का जायज़ा ले रही थी। लेकिन अभी तक उसे कोई मशकूक आदमी नज़र नहीं आया था। उस वहाँ पहुँचे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि जूलिया और उसके साथी उसके आने से पहले चेकिंग में मसरूफ़ थे। टाइगर भी इससे पहले वहाँ मौजूद था और इमरान ने उसे एक तरफ ले जाकर फ़ाइल के मुताल्लिक़ मुख्तसर तौर पर बता दिया था ताकि वो सामान की चेकिंग के दौरान फ़ाइल को चेक कर सके। अचानक इमरान की नज़रें एक गैर मुल्की पर पड़ी जो दरवाजे से निकलकर तेज़ी से बुकिंग काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। इमरान चूँकि बुकिंग काउंटर के करीब खड़ा था, इसलिए वो इत्मीनान से उसे देखता रहा। गैर मुल्की ने पहले तो हैरत से मुसाफिरों की होती हुई चेकिंग की तरफ देखा और फिर वो बुकिंग काउंटर की तरफ बढ़ गया। इस गैर मुल्की को देखकर इमरान के जहन में खली छुप रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे इस गैर मुल्की को उसने पहले कहीं देखा हो, लेकिन कोई बात वाज़ेह तौर पर सामने ना आ रही थी। गैर मुल्की ने एक खचकती हुई नज़र इमरान पर डाली और फिर काउंटर पर खड़े होकर अंदर बैठे आदमी से मुखातिब हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्रांस की 2 टिकटें ली थी, मैं इन्हें कैंसिल कराना चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम तब्दील हो गया है। गैर मुल्की ने हाथ में पकड़ी हुई टिकटें अंदर बढ़ाते हुए बावखा लहजे में कहा, ओ सर, ये तो इसी फ़्लाइट की टिकटें जो थोड़ी देर बाद रवाना होने वाली है। अब तो 50% कटौती होगी। काउंटर मैन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, कर लो। गैर मुल्की ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। काउंटर क्लर्क शायद अंदर कुछ इंदराजात में मसरूफ़ हो गया और गैर मुल्की की नज़र एक बार फिर चेकिंग पर जम गई। वो बकौर इस मंजर को देख रहा था। टिकटों की वापसी का सुनकर इमरान चौंका और दूसरे लम्हे वो वाकई उछल पड़ा। तब उसे याद आ गया था कि इसने गैर मुल्की को कहाँ देखा है। दानिश मंजिल से सेक्रेटरीट जाते हुए उसने नीले रंग की एक कार में गैर मुल्की की झलक देखी थी। उसे एहसास हुआ था कि कार इसका ताक़ुब कर रही है, लेकिन फिर वो सेक्रेटरीट में दाखिल हो गया और ये ख्याल उसके जहन से उतर गया। फिर सेक्रेटरीट से निकलने के बाद नज़र दूर खड़ी नीली रंग की कार पर पड़ी थी, लेकिन उसने ख्याल ना किया। अब वो इस गैर मुल्की को पहचान गया था। टिकटों की वापसी और इसके ताक़ुब की बात वाज़ेह होते ही वो समझ गया था कि इसे दुरुस्त के लिए मिल गया। यकीनन लिटिल डेविल का साथी और चेकिंग की वजह से टिकटें वापस हो रही हैं। वो तेज़ी से चलता हुआ टाइगर की तरफ बढ़ता चला गया और फिर इसने टाइगर के करीब से गुजरते हुए उसे बाहर जाने का मखसूस इशारा किया और ख़ुद तेज़ी से जूलिया की तरफ बढ़ गया। जूलिया एक बच्चे की तलाशी में मसरूफ़ थी। मकसद हल हो गया, जूलिया तलाशी ख़त्म कर दो, लेकिन 5-10 मिनट बाद और जगहों से भी साथियों को वापस बुला लो। इमरान ने उसके करीब एक लम्हे के लिए रुककर बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो जेबों में हाथ मार रहा था जैसे कोई चीज़ भूल गया। जूलिया ने आवाज़ सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर इसकी बात समझकर दोबारा सर झुकाकर बच्चे की तलाशी में मसरूफ़ हो गई। और इमरान तेज़ी से वापस मुड़ा जैसे कोई चीज़ भूल गया और अब उसे लेने के लिए वापस जा रहा है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट का नुमाया था। गैर मुल्की अब काउंटर पर खड़ा नोट गिनने में मसरूफ़ था। इमरान तेज़ी से कदम उठाता हुआ एयरपोर्ट हॉल से बाहर निकलता चला गया और फिर पार्किंग में पहुँचते इसकी नज़रें ब्लू रंग की कार पर पड़ गईं। कार खसूसी मॉडल की थी। इसका रंग चूँकि ब्लू में जर्द मिक्स था, इसलिए अजीब ब्लू लाइन कलर बन गया था। इमरान के जहन में कलर अब वाज़ेह हो गया था। समझ गया था ये इस गैर मुल्की की कार है जिसे उसने सेक्रेट जाते और वहाँ से निकलते हुए देखा था। इमरान तेज़ कदम उठाता हुआ एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान ने कार की ओट में होकर तेज़ी से कोट उतार कर उसे उल्टा करके दोबारा पहन लिया। ये डबल कोट था, इसलिए अब ना सिर्फ इसका रंग बदल गया था बल्कि डिज़ाइन भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। कोट पहनकर इमरान ने जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला, टाइगर तेज़ कदम उठाता हुआ उसके करीब से गुजरा। सामने नीले रंग की कार का ताक़ुब करना है। इमरान ने कार में बैठते हुए कहा। टाइगर बेतवजही से आगे बढ़ता चला गया जैसे इमरान ने उससे कोई बात ना कही हो। इमरान में कार में बैठते ही जेब से मसनूई मूंछें निकाल कर
फ़ोटो पर चिपकाई और डैशबोर्ड से मरकज़ी शीशों वाला डार्क ऐनक निकाल कर आँखों पर चढ़ा ली। अब इसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। इमरान ने सब कुछ इसलिए किया था, खैर मुल्क उसे काउंटर के करीब खड़े हुए देख चुका था और ये वाकई लिटिल डेविल का साथी था, तो फिर फितरी तौर पर होशियार और तैयार होगा। ऐसा ना हो कि इमरान को एक बार फिर देखकर चौंक पड़े। अब इमरान को कार में बैठे हुए चंद लीला में गुजरे होंगे कि एयरपोर्ट हॉल के दरवाजे पर वो गैर मुल्की नजर आया। उसे देखते ही इमरान ने कार स्टार्ट की और सड़क की तरफ ले जाने लगा। गैर मुल्की चंद में दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान उस वक्त पार्किंग गेट पर पहुंच चुका था। गैर मुल्की उसके करीब से गुजरा। इसने एक अचटती सी नज़र इमरान पर डाली। उसकी आंखों में शनासाई की कोई चमक न उभरी और इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। इमरान कार को सड़क पर ले आया और फिर उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर तक सिर्फ बिल्कुल सीधी जाती थी, इसलिए इमरान को मालूम था कि गैर मुल्की की कार इसी तरफ आएगी। इसकी नज़रें मुसलसल बैक मिरर पर जमी थी और फिर जब इसने आधा रास्ता तय किया तो इसे नीले रंग की वो कार तेज़ी से आती दिखाई दी। सरपड़ और कारें भी रवादार थी। नीली कार को देखते ही इमरान ने स्पीड बढ़ा दी और फिर इसने चौक तक पहुँचते पहुँचते अपनी कार आगे ही रखी। वो टाइगर को भी नीली कार से फाले पर मोटरसाइकिल पर सवार आते देख चुका था। कार में वही गैर मुल्की बैठा हुआ था। सड़क पर चुके इमरान ने कार बगैर किसी हिचकिचाहट के दाएं तरफ मोड़ ली, क्योंकि शहर के बड़े होटल इसी दरवाजे पे थे। लेकिन दूसरे लम्हे वो एक तवील सांस रहकर रह गया, क्योंकि गैर मुल्की इस तरफ आने के बजाय बाइसन मुड़ गया था। टाइगर का मोटरसाइकिल इसके पीछे था। इमरान अपनी कार को आगे बढ़ाए ले चला गया। थोड़ी देर आगे उसने कार को एक बाय रोड पर मोड़ दी और इसके साथ ही इमरान ने स्पीड भी बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो एक और बड़ी सड़क को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर जब वो इस सड़क पर पहुँचा जिस तरफ गैर मुल्की गया था, तो उसे सीधी सड़क पर दूर से गैर मुल्की की कार जाते दिखाई दी। इमरान ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। सड़क पर काफ़ी कारें आ जा रही थी, इसलिए इमरान मुतमईन था कि गैर मुल्की मशरूफ ना हो सकेगा। टाइगर उसे दरमियान में नज़र न आया। वो शायद ताक़ुब का शक दूर करने के लिए कार को क्रॉस करके आगे निकल गया होगा। गैर मुल्की की कार मुख्तलिफ सड़कों पर मुड़ते हुए जब गुलशन कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर घूमी तो इमरान समझ गया कि गैर मुल्की की रिहाइश गुलशन कॉलोनी में है। ये शहर से ज़रा हटकर एक जदीद रिहायशी कॉलोनी थी जिसमें बड़ी बड़ी कोठियाँ तामीर हुई थी। गैर मुल्की का ताक़ुब करते हुए इमरान गुलशन कॉलोनी में दाखिल हो गया। अब इसने अपनी कार चौक पर ही रोक ली, क्योंकि गैर मुल्की की कार को उसने एक बड़े से कोठी के गेट पर रुकते हुए देख लिया था। चंद लम्हों बाद गैर मुल्की की कार फाटक के अंदर जाकर रुक गई और इमरान एक तवील सांस लेता हुआ कार से बाहर निकला आया। इसी लम्हे सामने से भी टाइगर भी मोटरसाइकिल पे आता हुआ नज़र आया। इसने मोटरसाइकिल इमरान के करीब आकर रोक दिया। बॉस, वो कोठी नंबर 15 में गया है। हाँ, मैंने देखा है। आओ मेरे साथ। इमरान ने कहा और फिर दोनों आगे पीछे चलते गए। इस कोठी की तरफ बढ़ते चले गए। तुम्हारे पास T11 है? इमरान ने पीछे मुड़े बगैर टाइगर से पूछा है। यस सर है। तुम बाहर रहना, मैं कोठी के अंदर जाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं P211 पर तुम्हें कॉल कर लूँगा। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा ठीक है। टाइगर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही इमरान के कदमों में तेज़ी आ गई। अब वो मुलाका गली से वो तो अब आगे बढ़ता चला गया। गली क्रॉस करके वो इस कोठी के उकब में पहुंच गया। कोठी की पिछली दीवार की बुलंदी कुछ ज़्यादा नहीं थी और चूँकि वो कॉलोनी अभी हाल ही में तामीर हुई थी और इसमें अक्सर कोठियाँ भी ज़हरे तामीर थे, इसलिए यहाँ लोगों का रश भी ज़्यादा नहीं था। इमरान कोठी की पुश पर एक लम्हे के लिए रुका। उसने इधर उधर देखा और फिर दूसरे लम्हे इसने दौड़कर ज़ोर से दम लगाया और फिर पहली छलांग में किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ दीवार के ऊपर पहुंच गया। दीवार पर एक लम्हे के लिए रुकने के बाद वो आहिस्ता से नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही वो बाएं बाग की बाड़ के पीछे तबक गया। कोठी में कुत्ते मौजूद न थे और होंगे भी सही तो इस वक्त शायद वो बंद हो। जब उसकी कूदने के धमाके का कोई रद्द अमल न हुआ था, इमरान बाग के पीछे से बाहर निकला और मुहतात अंदाज में कोठी की असली इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। पिछली साइड पर चंद कमरों की खिड़कियाँ मौजूद थीं, जिनमें से एक खुली हुई थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता इस खिड़की की तरफ बढ़ता चला गया। खिड़की के करीब पहुंचकर वो टटक कर रुक गया। उसे कमरे के अंदर से किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसने खिड़की घड़ी पहुंचकर आहिस्ता से सर उठाया और
कोने से अंदर झाँका। दूसरे में वो एक तवील सांस लेकर सीधा हो गया। कमरे में वही गैर मुल्की वो बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पुश खिड़की की तरफ थी। यस बॉस, मैं ख्याल रखूँगा। ओवर गैर मुल्की की मधुबान आवाज़ आई दी। और सुनो, किसी तरह इस प्रिंस का भी पता कराओ कि मर गया है कि जिंदा है। ओवर एक बारीक से आवाज़ सुनाई दी और इमरान की आंखों में चमक आ गई। इतने तवील अरसे के बाद भी वो मारू की आवाज़ पहचान गया था। मैं कोशिश करूँगा बॉस, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हम अपने मिशन को मुल्क से बाहर ना ले जाऊँ, उधर का रुख नहीं करें तो ठीक है। ओवर गैर मुल्की नहीं कहोगे, ठीक है। ऐसा को आके कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओवर वो मारोगे ऐसा नहीं थी। मेरा ख्याल है बॉस, अपने साथियों को बाहर भेज दूँ, क्योंकि इनका यहाँ कोई काम नहीं है। वापस हेड क्वार्टर जाकर वो बाकी अधूरे काम कर लेंगे। ओवर गैर मुल्की ने कहा। हाँ, ये भी दुरुस्त है। लिटिल डेविल को भी भिजवा देना चाहिए। मैं और तुम रह जाएंगे, फिर जैसे मौका मिलेगा हम भी निकल जाएंगे। ओवर वो मारोने का। फिर तो सीटें कैंसिल करा के गलती की, 2 अफराद तो आसानी से निकल जाते। ओवर गैर मुल्की ने कहा। नहीं 01 अभी नहीं, अभी मामला ताज़ा हो, किसी भी लम्हे किसी से भी मशकूक हो सकते हैं। मैं भी हेड क्वार्टर नंबर 1 में इसीलिए शिफ्ट हुआ हूँ कि अगर वो तुम्हारे गैंग से मशकूक हों तो मैं और लिटिल डेविल इनकी नज़रों में ना सके। ओवर वो मारोने का। ओके, जैसा आप हुक्म करें बॉस। ओवर 01 ने जवाब दिया। तुम अपने आदमी एयरपोर्ट पर लगा दो, जैसे चेकिंग ख़त्म हो मुझे इतला दे देना। मैं पहले फालतू आदमी निकालूंगा, फिर खुद चाहूँगा। ओवर वो मारोने का। ठीक है बॉस, मैं आपको इतला करता रहूँगा। 01 ने जवाब दिया। किस फ्रीक्वेंसी पे करोगे? ओवर वो मारोने पूछा। इस पर जो आप 02 को बता कर दें और जिस पर मैंने आपको अब कॉल किया। ओवर 01 ने जवाब दिया। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी हंगामी थी, इस पर मैं अब नहीं होगा। मैं तुम्हें खुद ही रोज़ाना रात 8 बजे को कॉल कर लिया करूँगा और रिपोर्ट ले लिया करूँगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओवर दूसरी तरफ से वो मारो की आवाज़ सुनाई थी। ओके बॉस, आप ज़्यादा बेहतर समझते हो। ओवर 01 ने जवाब देते हुए कहा। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही इमरान ने तेज़ी से कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसने एक छोटी सी सफ़ेद रंग की गेंद निकालकर खिड़की के रास्ते अंदर फेंकी और ख़ुद तेज़ी से नीचे झुकी। हल्के से धमाके के ऐसा नहीं दिया। इसके बाद किसी के ज़ोर से गिरने का धमाका भी सुनाई दिया और इमरान सांस रोक कर सीधा हो गया। कमरे में दूधिया रंग की तेज़ गैस फैली हुई थी और 01 कुर्सी से नीचे गिर पड़ा था। इमरान एक तरह फटकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब गैस इस खिड़की के रास्ते से बाहर निकलेगी। इसने ज़ोर असर बेहोश करने वाली गैस का बम अंदर फेंका था और वो अपने मकसद में कामयाब रहा था। गैस अब धुएं की सूरत में खिड़की से निकल कर खुली फ़ज़ा में तहलील होती रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद जब गैस निकलनी बंद हो गई तो इमरान खिड़की की तरफ बढ़ा और उछल कर खिड़की पर चढ़ा और अंदर कमरे में पहुंच गया। इसने सांस रोका हुआ था ताकि अगर गैस का मामूली सा भी असर हो तो इस पर असरअंदाज ना हो सके। जिस कुर्सी पर 01 बैठा हुआ था, इसके सामने छोटी छोटी मेज़ पर एक वसी अमल का ट्रांसमीटर भी रखा था। इमरान तेज़ी से झुका और इसने 01 को उठाकर कंधे पर लादा और फिर मौलखा बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कमरे का दरवाज़ा अंदरूनी तौर से पहले से लॉक था, इसलिए इमरान ने उधर तवज्जो ना की। बाथरूम में 01 को लुटाकर उसने तेज़ी से उसका लिबास उतारना शुरू कर दिया। फिर लिबास उतारकर उसने 01 का लिबास पहन लिया। 01 का कद और जिसामत चूँकि उसके बराबर था, इसलिए उसने उसका मेकअप करने का प्रोग्राम बनाया। 01 को उसने अपना लिबास पहना दिया और फिर उसने अपने लिबास की जेबों से सारा सामान निकाल लिया, नए लिबास में मुंतकिल कर लिया। सिर्फ इमरजेंसी मेकअप बॉक्स बाहर रहने दिया। फिर उसके हाथ तेज़ी से बाथरूम के आईने के सामने चलने लगे और थोड़ी देर बाद वो मुकम्मल तौर पर 01 के मेकअप में आ चुका था। इसने तेज़ी से 01 के चेहरे पर उल्टा सीधा मेकअप किया ताकि उसे 01 के रूप में ना पहचाना जा सके। फिर वो इत्मीनान से चलता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। उसने मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर के ज़रिए टाइगर की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और बटन दबाया। टाइगर ओवर। चंद लम्हों बाकी टाइगर की परेशान आसन आई। टाइगर, तुम कोठी के पुष्प पर दीवार फांद कर इमारत की पिछली तरफ एक खुली खिड़की के पास आओ। मैं इस वक्त एक गैर मुल्की के मेकअप में हूँ जिसका ताक़ुब करते हुए हम यहाँ पहुँचे। वो बेहोश है, तुम इसे ले जाओ और दानिश मंजिल बता दो। ओवर। इमरान ने अपने से लहजे में कहा। ठीक है बॉस। ओवर दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्योंकि इमरान पूरी तरह से मुतमईन था कि उसे सिर्फ टाइगर का इंतज़ार था। वो कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अभी उसे चंद लम्हे ही वहाँ गुजरे होंगे कि अचानक उसे महसूस हुआ कि ज़मीन उसके कदमों से निकल गई हो। इमरान ने उछल कर पड़े हटना चाहा और उसकी कोशिश बेकार रही, क्योंकि कुर्सी से नीचे चुमट गया था जैसे लोहा मगनातीस से चुमट जाता है और कुर्सी इंतहाई तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। इस रफ्तार से तो उसके सर के छत से टकरा कर पड़खत छोड़ जाते, लेकिन बावजूद कोशिश की तीसरे में उसका सर पूरी कुव्वत से ठोस छत से टकराया और इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके सर के हज़ारों टुकड़ों पर फट कर गिर कर गया हो। उसे बस एक खौफनाक धमाके का एहसास हुआ। इसके बाद इमरान के जहन पर गैरी तारीकी का पर्दा खिंचता चला गया।
पार्ट 20 एंड।